हेलो बच्चों, मैं मुकुल अग्रवाल आज आपके लिए फिर से एक सेकंड लेक्चर लेके आया हूँ, जहाँ पर बच्चों मैं आप लोगों को 12th का अप्लाइड मैथ्स पढ़ा रहा हूँ। तो जहाँ पर बच्चों कल हम लोगों ने आपके लिए 2 वीडियो बनाई थी, जिसमें मैंने 7.1 एक्सरसाइज कंप्लीट कराई थी। आज बच्चों हम लोग कर रहे हैं अप्लाइड मैथ्स की, जो आप लोगों के पास एक्सरसाइज है 7.2, और जो सी मैं बुक करा रहा हूँ वो कौन सी करा रहा हूँ, ML अग्रवाल, क्योंकि बहुत से स्कूलों में ये वाली बुक अप्लाइड मैथ्स की यहाँ पर क्या हो रही है, इस समय चल रही है। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले एक्सरसाइज 7.2 का हम लोग पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या आप लोगों के पास पहला न्यूमेरिकल है? और देखिए ये वाली इस तरह की जो बुक है वो आपके पास है, इसमें से ही मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल करा रहा हूँ। तो चलिए बच्चों, सबसे पहले 7.2 का हम लोग पहला न्यूमेरिकल देखते हैं। क्या कह रहा है आपके पास, इंटीग्रल ax² bx + c dx, इसका आप लोगों को क्या करना है बच्चों, इंटीग्रल करना है। तो चलिए बच्चों, इसका इंटीग्रल करते हैं। तो मैंने कल पढ़ाया था x की पावर n, मैंने कल आपको फॉर्मूले दिए थे x की पावर n का इंटीग्रल। तो क्या होता है, n+1 कर देते हैं, अपॉन जो पावर होती है वो नीचे आ जाती है। तो प्यारे बच्चों देखो, इसमें a कांस्टेंट है, x की पावर 2 dx आप लोग इस तरीके से लिख सकते हैं। फिर b कांस्टेंट है, बाहर आ गया x dx, प्लस c कांस्टेंट है, बाहर आ गया, क्या रह गया, dx। तो देखो आपको ये फॉर्मूला इस तरीके का दिखाई दे रहा है। तो a x की पावर 2 + 1, यानी इसमें आप 2 + 1 करेंगे तो डायरेक्ट क्या लिखूंगा, 3/3, प्लस b कांस्टेंट है, x की पावर आप लोग यहाँ पर 1 मानेंगे, तो x की पावर 2 हो जाएगी /2, प्लस c एज इट इज, dx का इंटीग्रल हमेशा x होता है और एक कांस्टेंट हम लोग c रखते हैं। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल बच्चों आपके पास, इंटीग्रल x की पावर 2/3 + 1 dx, x की पावर 2/3 + 1 dx। तो बच्चों इसको आप कैसे लिखेंगे, इसको ब्रेक कर लो, x की पावर 2/3 dx अलग कर लेंगे, 1 dx अलग कर लेंगे। ठीक है, अब देखो ये फॉर्मूला इस तरीके से बन रहा है। अगर आप इसमें पावर 1 प्लस करेंगे तो 1 प्लस करेंगे तो आप 2/3 में 1 प्लस करेंगे तो एलसीएम लेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई तो कितना आ जाएगा, 5/3, और अपॉन में भी क्या लिख देंगे आप लोग, 5/3। फिर 1, यानी 1 का जो इंटीग्रल होता है कांस्टेंट है, तो उसका इंटीग्रल होता है x और प्लस c। अब आप इसको उल्टा कर देंगे तो 3/5 x की पावर 5/3 x + c। तो इस तरीके से बच्चों ये आपके पास 2 न्यूमेरिकल यहाँ पर हो गए। चलिए अब हम लोग थर्ड न्यूमेरिकल देखते हैं। आपके पास आपकी बुक का कौन सा है, आपको क्या कह रहा है, √3x + 1/√x dx, इसका इंटीग्रल करना है, √3x + 1 ये। तो बच्चों देखो इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, √3 और √x ब्रेक करके लिख सकते हैं, फिर प्लस इसको मैं उल्टा करके लिख सकता हूँ, यानी पावर 1/2 लिख सकते हैं इसको। क्लियर? जो √3 है वो कांस्टेंट है, वो बाहर आ गया, √x को हम लोग लिख सकते हैं 1/2 dx, इसको ब्रेक करके हमने लिख दिया 1/2 माइनस का dx। क्लियर? ये चीज। अब √3 एज इट इज, x का इंटीग्रल, इस वाले x का इंटीग्रल कितना होगा, 1 प्लस करेंगे तो 3/2 अपॉन 3/2, प्लस इसमें 1 प्लस करेंगे, 1/2 में 1 प्लस करेंगे तो आप कितना मिलेगा, 1/2 अपॉन 1/2 और प्लस c। अब आप इसको उल्टा कर देंगे तो कितना मिलेगा, 2√3 अपॉन 3, ये 2 नीचे से ऊपर चला जाएगा, है ना, और यहाँ पर क्या हो गया, x की पावर 3/2, ये उल्टा हो गया 2, और x की पावर 1/2 ऐसा का ऐसा प्लस c। तो बच्चों ये इस तरीके से आपके पास थर्ड न्यूमेरिकल हो गया। ठीक है, चलिए एक न्यूमेरिकल और देखते हैं, 2x + e की x dx, इसका मुझे क्या करना है, इंटीग्रल करना है। ठीक है, तो देखो बच्चों इसको आप कैसे लिखेंगे, 2 एज इट इज, x dx को ब्रेक कर दिया, 2 कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एक बार ex को अलग कर दिया, dx यहाँ पर। क्लियर? चलिए अब देखिए 2 एज इट इज, इसकी पावर 1, तो 1 में 1 प्लस करेंगे तो क्या बनेगा, 2, और अपॉन में भी 2 आ जाएगा। क्लियर? प्लस e की x सेम होता है, मैंने कल आपको जो वीडियो दी थी उसमें e की x का इंटीग्रल भी लिखवाया था, तो e की x सेम होता है, और प्लस
एक c। तो जहां पर 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा x स्क्वायर e की x प्लस c। तो बच्चों ये इस तरीके से इसका आंसर। तो आई होप आपको ये 4 न्यूमेरिकल इस तरीके से यहाँ पर समझ में आए। चलिए अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं इसी बुक का। तो क्या न्यूमेरिकल है आप लोगों के पास, x का स्क्वायर 52, x का स्क्वायर 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx का इंटीग्रल करना है x स्क्वायर ब्रैकेट 1 माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर dx। तो क्या करेंगे बच्चों, आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और इसकी इसमें, तो कितना हो गया एक्स स्क्वायर माइनस इसकी इसमें एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर dx। क्लियर। अब देखो ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो गई, तो क्या बच गया 1 बच गया dx। ठीक है, अब आप इसका इंटीग्रल करो, तो इसकी पावर 2 है तो 3 हो जाएगी अपॉन का 3 माइनस 1 है तो उसकी इंटीग्रल कितना हो जाता है x हो जाता है और प्लस c। तो ये बच्चों इसका इंटीग्रल। क्लियर। अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आप लोगों के पास 6। बच्चों ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल है, रूट एक्स प्लस 1 रूट एक्स माइनस 1 बाय रूट एक्स का स्क्वायर dx। इसका आपको इंटीग्रल करना है। तो इसका इंटीग्रल कैसे करेंगे ध्यान रखेंगे। देखिए a माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, तो आप इसमें फॉर्मूला लगा दें, a का स्क्वायर लगा दिया प्लस b का स्क्वायर लगा दिया हम लोगों ने माइनस 2 रूट एक्स इंटू 1 बाय 2 रूट एक्स। तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab ये हमने लिख दिया। जहां पर ये वाली टर्म आपस में कैंसिल हो गई, अंडर रूट से 2 कैंसिल हो गया, x बच गया। यहाँ पर भी अंडर रूट से 2 कैंसिल हो गया, x बच गया, बचा 2 बन जा 2 और dx। अब बच्चों आपको इसका इंटीग्रल करना है, तो 1 पावर है तो 2 हो जाएगी और अपॉन में 2 प्लस 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रल कितना होता है log x। ये कल आपको फॉर्मूले बताया था माइनस 2 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रल होता है x और प्लस c। तो इस तरीके से ये हमारे पास 6 न्यूमेरिकल का आंसर है। अब हम लोग देखते हैं अगला न्यूमेरिकल कुछ इस तरीके से आप लोगों के पास 7 न्यूमेरिकल x की पावर 3/2 प्लस 2 e की x माइनस 1 बाय x dx। इसका आपको इंटीग्रल करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे आप लोग इसका इंटीग्रल, देखिए x की पावर 3/2 यानी आप इसमें 1 प्लस करेंगे, तो 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 अपॉन 5/2। जो पावर में प्लस करके आया वही नीचे लिखिए प्लस 2 एज इट इज कांस्टेंट है ex का इंटीग्रल कितना होता है आपके पास e की x माइनस 1 अपॉन x का इंटीग्रल कितना होता है log x और प्लस c। तो इस तरीके से ये आपके पास 7 न्यूमेरिकल है। अगला देखते हैं आप लोग 8 पार्ट में क्या कह रहा है, इंटीग्रल 1 माइनस x रूट x dx। इसका इंटीग्रल करना है बच्चों। तो इसके लिए आप लोग क्या करेंगे, इसकी इसमें मल्टीप्लाई और इसकी इसमें मल्टीप्लाई। तो क्या होगा, इसकी इसमें करेंगे तो रूट x माइनस इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो x रूट x dx। क्लियर। अब देखो ये बात को मैं ऐसे लिख सकता हूँ, रूट को हटाकर 1/2 ठीक माइनस x एज इट इज इसको हटाकर लिख सकते हैं 1/2 dx। ठीक है, अब बचा क्या x की पावर 1/2 माइनस, अब देखो बेस सेम मल्टीप्लाई में है तो पावर क्या हो जाती है प्लस हो जाती है, तो बेस सेम पावर प्लस 1 प्लस 1/2 यानी x की पावर 3/2 dx। क्लियर। अब इसका इंटीग्रल करेंगे बच्चों आप, तो 1/2 पावर है तो उसमें 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा आपके पास 3/2 अपॉन 3/2 माइनस इसका इंटीग्रल करेंगे 3/2 पावर है तो 1 प्लस करते हैं तो कितना हो जाता है 5/2
अपॉन 5/2 प्लस c। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई, ये नीचे से ऊपर चला गया 2/3 x की पावर 3/2, ये ऊपर चला गया 2/5 x की पावर 5/2 प्लस c। तो ये इस तरीके से बच्चों यहाँ पर आप लोगों का आंसर। चलिए अब हम लोग 9th न्यूमेरिकल देखते हैं किस तरीके से आपके पास 9th न्यूमेरिकल आपको क्या कह रहा है, इंटीग्रल √x 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 3 dx। तो बच्चों ये इस तरीके का इंटीग्रल है, ठीक है। तो इसका इंटीग्रल के लिए मैं आपको कैसे बताऊं, आप लोग इसकी मल्टीप्लाई एक बार इसमें करें, एक बार इसमें करेंगे, एक बार इसमें। तो क्या लिखेंगे 3x स्क्वायर √x प्लस 2 इस चीज में 2x √x, इस चीज में करेंगे 3 √x और dx, ठीक है बच्चों। ये इस तरीके से हमने यहाँ पर इसमें क्या कर दी, एंट्री कर दी, तो मल्टीप्लाई कर। अब आपको दिखाई दे रहा है 3 एज इट इज एक्स स्क्वायर और x की पावर √x, तो इसकी पावर 1/2 है और इसकी पावर 2, तो 1/2 में 2 प्लस करेंगे आप लोग तो कितना बैठेगा आपके पास 5/2। ऐसे 2 प्लस 1/2, 2 2 4 प्लस 1 5/2 प्लस 2 एज इट इज इसकी पावर 1, इसकी पावर 1/2, तो 1 में 1/2 प्लस करेंगे तो 3/2 प्लस 3 x की पावर कितनी हो जाएगी 1/2 dx। क्लियर। अब देखो 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया, x की पावर 5/2 dx, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया x की पावर 3/2 dx, 3 कांस्टेंट है बाहर आ गया x की पावर 1/2 √x। अब बच्चों आप इसका इंटीग्रल करेंगे, पावर में 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा x की पावर 7/2 अपॉन 7/2, 2 एज इट इज x की पावर 3/2 है, 1 प्लस करेंगे तो कितना हो जाएगा 5/2 अपॉन 5/2 प्लस 3 एज इट इज x की पावर 1/2 है, 1 प्लस करेंगे तो 3/2 अपॉन 3/2 प्लस c। इसे उल्टा करो, 2 को ऊपर पहुंचा देंगे तो 6/7 x की पावर 7/2, इसे ऊपर पहुंचा देंगे 4/5 x की पावर 5/2, इसे उल्टा पहुंचा देंगे तो 6 या 3 से 3 कट जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा x की पावर 3/2 प्लस c। तो बच्चों ये इस तरीके से आपके पास 9th न्यूमेरिकल यहाँ पर हो गया। तो जितने आप लोग इनको देखिए, मैं जरा एक बार इसको फिल कर लेता हूँ आंसर को। चलिए बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं, कुछ अलग टाइप का है। 10th न्यूमेरिकल आप लोगों के पास कैसे करना है, 10th न्यूमेरिकल है आप लोगों के पास x की पावर 3 x की पावर 2 प्लस 4x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। तो बच्चों आपको इसका इंटीग्रल करना है, तो इसका इंटीग्रल करने के लिए क्या करेंगे आप लोग, इस x स्क्वायर से अलग अलग डिवाइड कर देंगे, सबके साथ अपॉन में कर देंगे। 5x स्क्वायर बाय x स्क्वायर 4x अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। ये हमने इस तरीके से अलग अलग कर दिया। अब देखो बच्चों ये इससे कट गया तो x की पावर 1 बच गया, इससे ये कैंसिल हो गया तो 5 बच गया, x से x कट गया तो 4/x बच गया और ये 1 अपॉन x है तो आप इसे उल्टा करके लिख सकते हैं x स्क्वायर dx। क्लियर। अब देखो इसका इंटीग्रल आपको पता ही है, x की पावर 1 है तो 1 प्लस करेंगे x की 2/2 प्लस 5 कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का इंटीग्रल होता है x प्लस 4 एज इट इज 1 अपॉन x, 1 अपॉन x का इंटीग्रल होता है log x प्लस इसकी पावर -1 है, ओ सॉरी -2 है तो इसमें 1 प्लस करेंगे आप तो -1 अपॉन -1 प्लस c। तो क्या बचा x स्क्वायर बाय 2 प्लस 5x प्लस 4 log x प्लस माइनस माइनस और इसे उल्टा करके लिख देंगे आपको, पावर माइनस है तो ये और प्लस का c लगा देंगे। इस तरीके से बच्चों इसका
आंसर। चलिए अगला न्यूमेरिकल देखते हैं। अगला न्यूमेरिकल है आप लोगों के पास 11। इंटीग्रल करना है x की 3 प्लस x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 बाय रूट x dx। तो बच्चों इसका इंटीग्रल करना है। तो इसके इंटीग्रल करने के लिए आप क्या करेंगे, x की पावर 3 को रूट x यानी रूट x को लिख सकते हैं 1/2 से अलग डिवाइड करेंगे। 3x x की पावर को 1/2 प्लस 4 x की पावर 1/2। अब देखो बेस सेम पावर डिवाइड में है तो बेस सेम है तो पावर माइनस हो जाती है। तो x की पावर 3 में से 1/2 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा 5/2। ऐसे 3 माइनस 1/2 एलसीएम लिया 6 में से 1 गया 5, ठीक है। प्लस बेस सेम डिवाइड में है तो पावर माइनस 1 में से आधा गया तो 1/2। इसे आप उल्टा करके लिख दो x की पावर 1/2 dx। तो आई होप अब आप इसका क्या कर लेंगे, इंटीग्रल कर लेंगे। तो कैसे करेंगे, x की पावर में 1 प्लस करेंगे तो 7/2 अपॉन 7/2। 3 एज इट इज, x की पावर में 1 प्लस करेंगे तो 3/2 अपॉन 3/2। 4 x की पावर में 1 प्लस करेंगे 1/2 प्लस c। इसे उल्टा कर दो तो 2/7 x की पावर 7/2। इसे उल्टा कर दो 3 से 3 कट जाएगा तो 2 x की पावर 3/2। इसे उल्टा करेंगे आप 4 2 8 x की पावर 1/2 प्लस c। तो बच्चों इस तरीके से ये आप लोगों का आंसर हो गया। चलिए एक लास्ट न्यूमेरिकल हम लोग देख रहे हैं। क्या है लास्ट न्यूमेरिकल जो थोड़ा इंपॉर्टेंट भी है आप लोगों के लिए। तो वो न्यूमेरिकल है e की पावर 6 log x माइनस e की पावर 5 log x अपॉन e की पावर 4 log x माइनस e की पावर 3 log x dx। ठीक है बच्चों, तो ये इस तरीके का न्यूमेरिकल है। तो इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे वो चीज देखते हैं। तो देखो मैंने कल जो लास्ट वीडियो दी थी उसमें आपको बताया था कि जो log होता है उसके जो साथ होता है जो उसके पहले होता है वो x की पावर में शिफ्ट हो जाता है। तो यानी क्या बन जाएगा e की पावर log x की पावर 6 माइनस e की पावर log ये इसके ऊपर चला जाएगा तो x की पावर 5। क्लियर है कि बात dx। ऐसे ये 4 इसके ऊपर चला जाएगा तो e की पावर 4 और e की पावर log x की पावर 4 माइनस ऐसे 3 इसके ऊपर चला जाएगा तो log x की पावर 3। अब देखो बच्चों e और log एक दूसरे के उल्टे होते हैं तो कैंसिल हो जाएंगे क्योंकि ये log बेस e है तो इस वजह से ये कट गया। बचा क्या x की 6 माइनस x की 5 x की 4 माइनस x की 3। ऊपर से कॉमन क्या आ गया आप लोगों के पास x की पावर 5 अंदर क्या बचा x माइनस 1। नीचे से क्या कॉमन आ गया x की पावर 3 x माइनस 1। इससे ये कैंसिल हो गया। x 5 से x की पावर 3 कट गई x स्क्वायर dx। अब आप इसका इंटीग्रल कर दो पावर 1 प्लस कर देंगे तो 3 ये तो प्लस 1 करने पर आप लोगों के पास इतना आंसर यहाँ पर आता है। तो बच्चों आप लोगों के पास 7.2 का सॉल्यूशन आपको यहाँ पर मैंने प्रोवाइड करा दिया। ML अग्रवाल बुक हम लोग चला रहे हैं तो उसमें आप लोगों को 7.2 आज यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अगर कोई एक अगर न्यूमेरिकल बचा हुआ है तो आप लोग अपने आप कर सकते हैं। एक तो मैंने न्यूमेरिकल जान के छोड़ देंगे। तो चलिए मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ नई वीडियो में। ओके।